ये तो आप जानते हैं कि आज कृषि से लेकर निवेश तक में भारत की छवि बदल रही है। वहीं भारत लगातार मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में विदेशी निवेश के लिए एक पसंदीदा देश के रूप में तेजी से उभर रहा है। रिकॉर्ड विदेशी निवेश को लेकर सरकार ने कहा है कि पिछले 8 सालों में सरकार ने जो महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं उसी का ये नतीजा है, वरना पहले चीन और बाकी देश इन सब का लाभ उठाने में लगे थे। भारत अपनी खोई हुई रफ्तार अब फिर पा ली है और इसी का नतीजा है कि दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, बल्कि 5-5 साल के ब्लूप्रिंट पर काम कर रही हैं। और इसी कड़ी में दक्षिण कोरियाई समूह सैमसंग ने मंगलवार को अगले 5 वर्ष के लिए बड़े पैमाने पर 450 ट्रिलियन वॉन यानी कि $356 बिलियन के ब्लूप्रिंट का श्री गणेश किया है। इसका उद्देश्य सेमीकंडक्टर से लेकर बायोलॉजिक्स तक की एक विस्तृत श्रृंखला में इसे अग्रणी बनाना है। और ये नया आंकड़ा पिछले साल प्रकाशित पिछली योजना की तुलना में 1/3 बढ़ा है, यानी कि कंपनी अपने निवेश को साल दर साल बढ़ाने में लगी हुई है, जिसका सीधा लाभ भारत और भारत की आम जनता को होगा, क्योंकि इस निवेश की बदौलत 80,000 से ज्यादा नौकरियां पैदा होंगी। आपको बता दें कि टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी दक्षिण कोरिया का सबसे बड़ा समूह है और इसका कुल कारोबार देश के GDP के 5वें हिस्से के बराबर है। वहीं भारत सरकार की महत्वाकांक्षी PLI योजना देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की क्षमता को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाएगी और इसी के साथ ही साथ यह योजना अगले 5 वर्षों में कैपिटल एक्सपेंडिचर के लगभग 4 लाख करोड़ रुपए को आकर्षित करने में भी मदद करेगी। और जहां पहले भारतीय सेमीकंडक्टर का बाजार 2020 में $15 बिलियन का था, उसको 2026 आते आते 63 बिलियन तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। अब भारत की यही शुरुआत चीन जैसे देशों पर भारी पड़ने वाली है, क्योंकि भारत ने सिर्फ अपनी रफ्तार में ही इजाफा नहीं किया है बल्कि अपनी ताकत को भी बढ़ाया है।